बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है हमारा क्लास 9th का। तो टॉपिक नेम है आपके पास लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस, कि लीनियर ग्राफ्स आपने किस तरह से बनाने हैं, यानी कि अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो आपने उसका ग्राफ किस तरह से ड्रा करना है। ठीक है, तो उसके अलावा उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीनियर ग्राफ्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे पहले इन लीनियर ग्राफ्स को ड्रा करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। तो वो हम पहले डेफिनेशंस देखते हैं क्या है हमारे पास, फिर वही चीज़ें यूज़ करके जो है हम आगे ग्राफ इजीली जो है वो ड्रा कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस का। तो बेटा चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर से क्या मुराद होता है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले देखें जी डेफिनेशन। एन ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या है, कहता है कि लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू रियल नंबर्स। आपने कोई से दो रियल नंबर्स ले लेने हैं, एक्स और वाई, कोई से आपके क्या होंगे, दो रियल नंबर्स। एक्स और वाई से मुराद ये है कि वो जो आपके रियल नंबर्स हैं वो 2 और 3 भी हो सकता है, -5 और 3 भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई से भी रियल नंबर्स ले सकते हैं। देन देयर ऑर्डर्ड पेयर कैन बी रिटन एज। तो अगर x और y कोई से दो रियल नंबर्स हों तो उनके ऑर्डर्ड पेयर्स को इस तरह से लिखा जाता है x y, और ये ब्रैकेट यूज़ की जाती है ऑर्डर्ड पेयर के लिए। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर दरमियान में कोमा लगाना है आपने, ठीक है, ताकि इन दोनों नंबर्स को जो है रियल नंबर्स को सेपरेट करें एक दूसरे से। अब यहाँ पर ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, और ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आपका जो है वो सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, x इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर एंड y इज कॉल्ड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा बेटा, उसके अलावा एक ख़ास बात आपने ये याद रखनी है कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना ऑर्डर पेयर में, ये एक्स एक्सिस का एलिमेंट होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है नंबर, और ये जो सेकंड एलिमेंट है ये आपका वाई एक्सिस के ऊपर होता है। ये अभी आगे जाके हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। तो उसके बाद देखिए, ये जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम फर्स्ट एलिमेंट भी बोलते हैं, या दूसरा नाम है इसका एब्सिसा। क्या बोला जाता है बेटा, इसको एब्सिसा बोला जाता है। ठीक है, और जो y है इट इज़ कॉल्ड द सेकंड एलिमेंट और ऑर्डिनेट, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसका दूसरा नाम जो है। तो ये दोनों नाम यूज़ कर सकते हैं आप, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट भी कह सकते हैं, या फिर एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ओके, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्डर पेयर्स की, उधर देखें। कहता है कि एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एक्स। आपने इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल नहीं कहना। देखिए, अभी मैंने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो ऑर्डर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। यानी कि देखिए, इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट क्या है इसमें, y, जबकि इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट y है और दूसरा एलिमेंट क्या है आपका x। अगर आप देखें नीचे इसकी मैंने एग्जाम्पल लिखी 2 3 एंड 3 2। बोथ ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। 2 3 का मतलब है कि जो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है इसका डिस्टेंस, या यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस x एक्सिस से 2 है और y एक्सिस से कितना है 3, जबकि ये वाला जो पॉइंट है ये इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि इसका जो डिस्टेंस x एक्सिस से है वो 3 है और इसका डिस्टेंस जो y एक्सिस से है वो कितना है बेसिकली, यानी कि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट 3 आ रहा है और y एक्सिस के ऊपर आपका पॉइंट कितना आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपने बेसिकली जो है जहन में रखनी है। सो बोथ ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, उसके बाद लिखा है जी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स उसी वक्त इक्वल हो सकते हैं जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो और दूसरा दूसरे के बराबर। यहाँ पे मैंने वाजिया लिख दिए, इफ x इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू n, यानी कि दो ऑर्डर पेयर उसी वक्त बराबर हो सकते हैं जब एब्सिसा के बराबर आ रहा हो और ऑर्डिनेट जो है वो ऑर्डिनेट के बराबर आ रहा हो आपके पास। ओके बेटा, उसके बाद डेफिनेशन आती है जी कार्टेशियन प्लेन क्या होती है।
A Cartesian plane established 1-to-1 correspondence between the set of ordered pair। जो कार्टेशियन प्लेन है बेसिकली वो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर से मिलके बनती है, यानी कि आपने क्या करना है कि आर क्रॉस आर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक कार्टेशियन प्लेन बनाता है आपके पास, ठीक है। सो अ कार्टेशियन प्लेन एस्टैब्लिश 1-to-1 correspondence बिटवीन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो कार्टेशियन प्लेन में इस तरह के पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे या पॉइंट्स होंगे, और इनका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ये दोनों जो होंगे ये रियल नंबर्स में से बिलोंग करते होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद बड़ा डेफिनेशन आ गई कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं। इन कार्टेशियन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन, सो द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर देखें वो देखिए कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन क्या है और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। ये बेटा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। सो इट इज़ योर कॉल्ड एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ओरिजिन। अगर इस पॉइंट को मैं ओ का नाम दे दूँ, किसका, ओ का, सो द पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन की डेफिनेशन क्या होगी, ओरिजिन की डेफिनेशन ये आ गई, द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा ये जो दो लाइनें हैं ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। यानी कि एक्स ओ एक्स प्राइम इट इज कॉल्ड योर एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, एंड वाई ओ वाई प्राइम इट इज कॉल्ड योर वाई एक्सिस, ये बेटा आपका क्या कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, ये ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। एक चीज़ आपने अब याद रखनी है, ओरिजिन की राइट साइड के ऊपर ये जो एक्स एक्सिस है इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो आपका है एक्स एक्सिस इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे जो एक्स एक्सिस है इट इज कॉल्ड योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या कहलाता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से ओरिजिन से अपवर्ड जो आपका वाई एक्सिस आ रहा है इट इज कॉल्ड योर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये क्या कहलाता है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और जो डाउनवर्ड आ रहा है ओरिजिन से इट इज कॉल्ड योर नेगेटिव वाई एक्सिस, ये क्या कहलाएगा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है बेटा, समझ आ गई ये बात। तो ये जो पूरी एक्स वाई एक्सिस वाली प्लेन बन रही है इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। ये सारी की सारी प्लेन एक्स वाई प्लेन जो है इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है इस सारी प्लेन को, ठीक है। एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये दो डिफरेंट नेम्स हैं इसके। तो ये चीज़ आपको एक क्लियर होगी कि एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा पार्ट होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस कौन सा होता है, सिमिलरली पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन सा है और नेगेटिव वाई एक्सिस कौन सा है। अच्छा अब देखिए बेटा यहाँ पे मैं दोबारा अगेन से ये आपके पास जो है एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इट इज़ योर पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ओरिजिन। अच्छा बेटा अब देखिए ये जो एक्स वाई प्लेन है बेसिकली ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये जो आपके पास है इट इज़ कॉल्ड योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के दरमियान में आता है ये आपका क्या कहलाता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और सिमिलरली बेटा जो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के दरमियान आ रहा है ये आपका क्या कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसी तरह से जो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के दरमियान आता है ये आपका क्या कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। और सिमिलरली जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के दरमियान आता है ये आपका क्या कहलाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। यानी कि अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के दरमियान है। तो इस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। यानी कि इसमें जो ऑर्डर पेयर आएगा ना वो इस तरह के होंगे 3 6 या फिर 7 8, ऐसे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगी आपको। एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी। और जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्या होगा, एक्स लेस देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0, यानी कि x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव। इसमें पॉइंट इस तरह के आएंगे -4 वाओ 3, ठीक है, या -8 वाओ 7, ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इस तरह के आएंगे। तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की पॉजिटिव। ऑर्डर्ड पेयर में आपने याद रखना है फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो x की वैल्यू होती है, जबकि जो सेकंड एलिमेंट होता है आपका वो y की वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरह बेटा जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस के दरमियान में आ रहा है। तो इसके एलिमेंट्स होंगे -9 -15, ऐसे दोनों नेगेटिव की वैल्यू, या -3 -6, ऐसे, ठीक है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के दरमियान आ रहा है आपके पास। तो ये आपके पास जो है इसमें x पॉजिटिव होगा जबकि y जो है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा आपका, ठीक है। तो इसकी अब जो आपके पास इसमें ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो इस तरह के आएंगे आपके पास 3 वाओ -7, ठीक है, या फिर आपके पास आ जाएगा 10 वाओ -80, ऐसे, ठीक है, समथिंग। तो ये बेटा आपके पास इस तरह से ऑर्डर पेयर्स जो है वो जाहिर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y जो है वो आपका नेगेटिव होगा। आई होप कि बेटा आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने जो है वो पॉइंट्स को मेंशन करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपके पास पॉइंट, ठीक है बेटा। ओके, उसके बाद अब देखें आपने जब आपको x या y में से किसी a की वैल्यू दे दी जाए तो आपने उसका ग्राफ किस तरह से ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है x = 3 का ग्राफ ड्रा करें, x = 3 का, तो बेटा आपने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेने हैं, ठीक है। ये आपका x, ये पॉइंट O, ये x प्राइम, ये y O, ये आपका क्या कहलाएगा, y प्राइम, ठीक है। अब x = 3, x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो x = समथिंग ऐसे चले गए 1 2 3, अंदाजे के मुताबिक x = 3 यहाँ पर आ रहा है। तो अगर x = कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको दी हुई है तो उसका ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल ऐसे बनेगा, ठीक है। वहाँ से आपने उस पॉइंट में से y एक्सिस के, इस y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देनी है, ये आपका x = 3 का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि x = -1 का ग्राफ ड्रा करें तो फिर भी देखिए आपने इसी तरह से x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करने हैं। अब देखें x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे होगी ऑलमोस्ट, यहाँ पे चलें क्या दें, ये -1 यहाँ पर आ रहा है एक अंदाजे से। तो अब यहाँ पर आपने इसी तरह y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देनी है ऐसे। सो इट इज़ द ग्राफ ऑफ योर x = -1। यानी कि अगर x = कोई कांस्टेंट नंबर आपको वैल्यू दी हुई है तो उसका ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ठीक है। और अगर आपको आंसर दे दिया जाए y = -5 तो इसका जो ग्राफ है वो आपने हमेशा याद रखना है कि इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। अब y जो है यहाँ पे y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये x पॉजिटिव, ये आपका x
नेगेटिव। अब देखिए y इज इक्वल टू -5 जो है ये आपका यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ से आपने x एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइन खींच देनी है। सो इट इज़ द ग्राफ ऑफ योर y इज इक्वल टू -5। इसी तरह अगर y की कोई पॉजिटिव वैल्यू दी हो तो वो आपने इसी तरह y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव के ऊपर वैल्यू लेके तो x एक्सिस के पैरेलल जो है वो आपने लाइन ड्रा कर देनी है। तो आपके पास सिंपल एक लीनियर लाइन का जो है वो ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने ये क्वेश्चन, ये आपका कार्टेशियन प्लेन क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ऑर्डर्ड पेयर जो है, किस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव किस में नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अगर फिर भी इस लेक्चर के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ की आपको समझ ना आ रही हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.1 को जो है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।